जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। दोस्तों, ट्रिपल सी स्पेशल क्लासेस की इस सीरीज में आज फिर से होगी 50-50, अर्थात फिर से लगेगा प्रश्नों का अर्धशतक। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं फिर से आपके साथ डिस्कस करूंगा ट्रिपल सी एग्जाम के लिए 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं है या किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है ट्रिपल सी से संबंधित, तो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके हमें से जरूर कांटेक्ट करिएगा। अगर आप मेल करना चाहते हैं तो हमारी मेल है abhayexcelcomputer@gmail.com। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को आप ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ सकें और आसानी से ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, व्हाट इज 2FA। इन सभी क्वेश्चंस को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अब यहां पर पूछा गया है 2FA क्या है, अर्थात 2FA का फुल फॉर्म क्या है। फटाफट कमेंट करके आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA का फुल फॉर्म होता है। अब नेक्स्ट, OSI में कितनी लेयर होती हैं? OSI मॉडल आप सभी जानते हैं, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि OSI में कितनी लेयर होती हैं। OSI में तीसरी लेयर कौन सी है, पांचवी लेयर कौन सी है, या फिर दो लेयर के नाम दे दिए जाते हैं और उनके बीच की लेयर कौन सी है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस यहां पर मैं आपको एक साथ कंप्लीट करा दे रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं कि OSI में कितनी लेयर होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 7। ठीक है, अब यहां पर लेयर को आपको कैसे याद करना है, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। ध्यान से सुनिएगा। वो ट्रिक है हमारी, प्यारे दोस्त नीलेश तुम्हारी शादी पर आऊंगा। क्या ट्रिक है? प्यारे दोस्त नीलेश तुम्हारी शादी पर आऊंगा। याद रखिएगा। अब यहां पर लेयर के नाम देखिए। P से फिजिकल लेयर, D से डाटा लिंक लेयर, N से नेटवर्क लेयर, T से ट्रांसपोर्ट लेयर, S से सेशन लेयर, P से प्रेजेंटेशन लेयर और A से एप्लीकेशन लेयर। प्यारे दोस्त नीलेश तुम्हारी शादी पर आऊंगा, फिजिकल, डाटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। तो इस प्रकार से आप एक सीक्वेंस से सभी लेयर्स के नाम याद रख सकते हैं। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह यह पूछा जाता है कि नेटवर्क लेयर और सेशन लेयर के बीच में कौन सी लेयर वर्क करती है। तो नेटवर्क और सेशन के बीच में यहां पर कौन सी है? टी मतलब क्या हो गया? ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, इफ अ डिवाइस इज कनेक्टेड टू CPU, सॉरी, इफ अ डिवाइस इज नॉट कनेक्टेड टू CPU देन, अगर कोई डिवाइस आपकी CPU से कनेक्ट नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑनलाइन डिवाइस, लैंडलाइन डिवाइस, डिवाइस या ऑफलाइन डिवाइस। तो अगर कोई डिवाइस ऐसी है जो CPU से कनेक्ट नहीं है तो उसको हम बोलते हैं ऑफलाइन डिवाइस। क्या बोलते हैं? ऑफलाइन डिवाइस। अर्थात इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CTCP? CTCP का पूरा नाम क्या है? फटाफट कमेंट करके आंसर दीजिए। एग्जाम में काफी सारे फुल फॉर्म्स पूछाते हैं, इसीलिए मैंने 100 क्वेश्चंस की पूरी एक फुल फॉर्म की भी क्लास कराई है, जिसके लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे रखी है। वहां से आप उसे देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में फुल फॉर्म्स हैं, लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट कीज हैं, लाइनेक्स यूनिट्स की कमांड्स हैं, फाउंडर के नेम्स हैं, ये काफी पूछाते हैं। और इन सभी क्वेश्चंस का कलेक्शन और साथ ही साथ जो ये मैंने बताया, इन सभी चीजों का कलेक्शन मैंने पूरी ई-बुक में दे रखा है, तो आप वहां से उसे जरूर पढ़िएगा। और CTCP का फुल फॉर्म होता है क्लाइंट टू क्लाइंट प्रोटोकॉल। क्या होता है? क्लाइंट टू क्लाइंट प्रोटोकॉल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मॉडम का मतलब है। मॉडम मीन्स मॉडम का फुल फॉर्म क्या है, यह आपको बताना है। दोस्तों, मॉडम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। याद रखिएगा, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, अर्थात मॉडम को हम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर के नाम से भी जानते हैं।
मॉडेम का वर्क क्या है? तो मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में इससे संबंधित और पूछा जाता है कि मॉडेम इज आईओ डिवाइस। ठीक है, ऐसे पूछ लेता है कि मॉडेम इज आईओ डिवाइस। अब इस आईओ का मतलब क्या है? इनपुट आउटपुट। याद रखिएगा, आई यहां पर रिप्रेजेंट करता है इनपुट को और ओ यहां पर रिप्रेजेंट करता है आउटपुट को। तो मॉडेम इज अ इनपुट आउटपुट डिवाइस, तो बिल्कुल सही है। यहां इनपुट देने का काम भी करता है और आउटपुट भी हमें प्रदान करता है। ठीक है, समझ गए? अब नेक्स्ट, यूआरएल का अधिकतम साइज कितनी होती है? बताइए। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। याद रखिएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और इसकी जो मैक्सिमम साइज है वो है 2048। ठीक है, 2048। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहां पर जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं वो ट्रिपल सी एग्जाम में बहुत ज्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। अब नेक्स्ट, हु कैन एडिट अ सेंट मेल? भेजे गए ईमेल को कौन संपादित कर सकता है? सेंडर, रिसीवर, बोथ या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए, जो मेल हमने भेज दी है, ठीक है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं हो सकती है। ना ही सेंडर कोई चेंजिंग कर सकता है, ना ही रिसीवर उसमें कोई चेंजिंग कर सकता है। यह बात अलग की है कि रिसीवर उसे डाउनलोड करे और फिर अपने सिस्टम में एडिट करे, वो बात ही अलग है। लेकिन जो मेल है, मेल में कोई एडिटिंग नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। अब नेक्स्ट, कैल्क कॉलम सेल की डिफॉल्ट हाइट कितनी होती है? लिब्रे ऑफिस से काफी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछाते हैं, इसीलिए मैंने एक लिब्रे ऑफिस की पूरी मैराथन क्लास कराई है। एग्जाम से पहले आप उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि पिछली बार एग्जाम में लिब्रे ऑफिस के 50 से 60 क्वेश्चन सभी के एग्जाम में लगभग पूछे गए थे। अब यहां पर पूछा जा रहा है कि कैल्क में कॉलम सेल की डिफॉल्ट हाइट कितनी होती है? हाइट और विड्थ ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि विड्थ कितनी होती है बाय डिफॉल्ट, और कभी पूछ लेता है हाइट कितनी होती है बाय डिफॉल्ट। तो यहां पर जूम करके आपको दिखाते हैं हम। ये आपकी फॉर्मेट मेनू। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितनी मेनू होती हैं देख लीजिए। फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल्स, सीट डाटा, टूल्स विंडो और हेल्प। इस प्रकार से टोटल 11 मेनू होती हैं। अब यहां पर फॉर्मेट मेनू पर आप देखेंगे तो यहां पर आपको टेक्स्ट, स्पेसिंग, अलाइन, नंबर फॉर्मेट, क्लोन फॉर्मेटिंग, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, सेल्स, रो एंड कॉलम का ऑप्शन मिलेगा। जब यहां पर रो पर आप क्लिक करेंगे तो रो की होती है हाइट और कॉलम की होती है विड्थ। याद रखिएगा, रो की हाइट होती है और कॉलम की विड्थ होती है। तो यहां पर हाइट पर आप क्लिक कर देंगे तो यहां पर देखिए रो हाइट कितनी दिख रही है आपको? 0.18। याद रखिएगा, बाय डिफॉल्ट रो की जो हाइट होती है वह कितनी होती है? 0.18 होती है। अगर हम विड्थ की बात करें तो यहां पर कॉलम पे जाएंगे, विड्थ पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट कॉलम की जो विड्थ होती है वह है 0.89। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को याद रखिएगा, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर डिफॉल्ट हाइट कितनी होगी? 0. ठीक है, 0.18 इंच। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, एक हाफ बाइट को और किस रूप में जाना जाता है? बताइए। हाफ बाइट, हाफ बाइट का मतलब कितना हो गया? देखिए, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं, आप भी जानते हैं। अगर हाफ बाइट कहा गया तो हाफ बाइट का मतलब कितना है? 8 का आधा। 8 का आधा मतलब 4 बिट। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन जो बन गया वह यह हो गया कि 4 बिट को और किस रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बताइए। ट्रिपल सी एग्जाम में आपको कई सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो काफी घुमा के पूछे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल होंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है, तब आपको आंसर देना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के एग्जाम में पहला क्वेश्चन अगर ऐसा मिल गया तो वह उसकी चिंता में पूरे पेपर को खराब कर देते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहां पर देखिए पूछा गया कि एक हाफ बाइट को और किस रूप में जाना जाता है? तो हाफ बाइट को आप डिवाइड कर लीजिए। एक बाइट में 8 बिट और हाफ का मतलब 8 का आधा। 8 का आधा मतलब 4 बिट, और एक निबल में कितने बिट होते हैं? 4 बिट होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, 1 निबल। ठीक है, अब नेक्स्ट,
सर्वाधिक विश्वसनीय टोपोलॉजी होती है? बताइए। बस, स्टार, रिंग और मेस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी आपकी सर्वाधिक विश्वसनीय टोपोलॉजी कही जाती है। बस टोपोलॉजी को हम लीनियर टोपोलॉजी भी कहते हैं, याद रखिएगा। एग्जाम में पूछा जाता है कि किस टोपोलॉजी को हम लीनियर टोपोलॉजी कहते हैं, तो बस टोपोलॉजी को हम लीनियर टोपोलॉजी कहते हैं। इसके अलावा स्टार टोपोलॉजी है, तो स्टार टोपोलॉजी क्या होती है? इसमें एक केंद्रीय हब होता है, ठीक है। मीन्स जो कंप्यूटर्स हैं वह एक हब के माध्यम से जुड़े होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक हब से जुड़े होते हैं, तो किस टोपोलॉजी से? स्टार टोपोलॉजी से। अब बात आती है रिंग टोपोलॉजी की। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रिपल सी में कि किस टोपोलॉजी को हम सर्कुलर टोपोलॉजी कहते हैं, या किस टोपोलॉजी को हम वृत्ताकार टोपोलॉजी, गोलाकार टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो रिंग टोपोलॉजी को हम सर्कुलर टोपोलॉजी, वृत्ताकार टोपोलॉजी या गोलाकार टोपोलॉजी के रूप में जानते हैं। एक क्वेश्चन रिंग टोपोलॉजी से संबंधित यह पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सबसे विलंबित टोपोलॉजी है? ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे विलंबित टोपोलॉजी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, रिंग टोपोलॉजी को सबसे विलंबित टोपोलॉजी कहा जाता है। इसमें जो भी कंप्यूटर्स हैं वो अपने अधीनस्थ कंप्यूटर से, ठीक है, मीन जैसे एक कंप्यूटर है तो वह अपने पास वाले कंप्यूटर से जुड़ा रहता है, और कोई भी प्रोसेसिंग होती है तो यह एक दूसरे को डाटा पास करते हैं, इस वजह से इनको काम करने में थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है। ठीक है, तो समझ गए आप सभी टोपोलॉजी के बारे में। अब नेक्स्ट, EXE का क्या अर्थ होता है? व्हाट इज द मीन ऑफ EXE? बताइए। कमांड फाइल, प्रोग्राम फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल या एक्सप्रेस फाइल? तो EXE का मतलब हो गया एग्जीक्यूटेबल फाइल, ठीक है, याद रखिएगा, एग्जीक्यूटेबल फाइल। अब नेक्स्ट, ASCII स्टैंड फॉर? ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए। ASCII के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, 3 क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। ASCII का फुल फॉर्म, ASCII कितने बिट का होता है, और ASCII में कितने कैरेक्टर्स होते हैं। ये 3 क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। याद रखिएगा। और ASCII कितने बिट का होता है, तो इसका राइट आंसर है 7 बिट का। ठीक है, कितने बिट का होता है? यह 7 बिट का होता है। और इसमें कितने कैरेक्टर्स होते हैं, मीन्स जो इसकी लेंथ है वो कितने कैरेक्टर्स की हो सकती है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 128 बिट, सॉरी 128 कैरेक्टर्स। याद रखिएगा, अगर 7 बिट का है तो 128 कैरेक्टर्स, अगर 8 बिट का है, कितने का? 8 बिट का है, तब उसकी लिमिट कितनी हो जाएगी? 256। याद रखिएगा, दोनों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक डिस्क पर प्रत्येक फाइल का नाम और सटीक स्थिति रिकॉर्ड करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स द नेम एंड एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ ईच फाइल ऑन डिस्क? मींस डिस्क में किस फाइल का क्या नाम है, उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है, इन सभी चीजों का रिकॉर्ड कौन रखता है? फाइल एलोकेशन टेबल, डिस्क कंट्रोलर, बूट सेक्टर या नन ऑफ द अबव? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, फाइल एलोकेशन टेबल। अब इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? FAT। एग्जाम में पूछा जाता है कि FAT का पूर्ण रूप क्या है, तो क्या होता है? फाइल एलोकेशन टेबल। याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, किस प्रकार की तकनीकी आपको मौखिक रूप से इंटरनेट पर किसी विशेष से या किसी से भी बात करने की सुविधा या अनुमति देता है? बताइए, ऐसी कौन सी तकनीकी है जो मौखिक मीन्स ओरल रूप से इंटरनेट पर किसी से बात करने की सुविधा या अनुमति प्रदान करता है? ई फोन, सोशल नेटवर्क, VoIP या नन ऑफ द अबव? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, VoIP। ठीक है, ये आपका जो वॉइस प्रोटोकॉल है, यहाँ इंटरनेट पर किसी से बात करने की सुविधा या अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, मल्टीमीडिया क्या है? व्हाट इज मल्टीमीडिया? आप सभी लोग मल्टीमीडिया के बारे में जानते हैं, आप सभी मल्टीमीडिया फोन का उपयोग कर रहे हैं, तो मल्टीमीडिया क्या है बताइए। तो जो मल्टीमीडिया है आपका, यह
टेक्स्ट, ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया, इन सभी का क्या है, कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन फर्स्ट, मल्टीमीडिया, टेक्स्ट और ग्राफिक्स का कॉम्बिनेशन है। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी मेमोरी सबसे तेज काम करती है, बताइए। अब यहां पर ऑप्शन दिया गया है SRAM। SRAM का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैटिक रैम। क्या होता है, स्टैटिक रैम। याद रखिएगा, एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। रैम का फुल फॉर्म क्या है, यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, याद रखिएगा। ऐसे ही डी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैम। ठीक है, याद रखिएगा। तो सबसे तेज कौन काम करता है निम्न में से, तो राइट आंसर हो जाएगा SRAM। SRAM डी रैम की अपेक्षा में अधिक तेज कार्य करता है। अब नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस एस्केप से क्या ओपन होता है, बताइए। टास्क बार, कंट्रोल पैनल, स्टार्ट मेनू या नन ऑफ द अबव। तो कंट्रोल प्लस एस्केप की प्रेस करके आप स्टार्ट मेनू को ओपन कर सकते हैं। जैसे देखिए यहां पर हम कंट्रोल के साथ में एस्केप प्रेस कर रहे हैं, स्टार्ट मेनू हमारी ओपन हो रही है, फिर से प्रेस कर रहे हैं तो वह हट भी रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, स्टार्ट मेनू। कंट्रोल प्लस एस्केप के माध्यम से हम स्टार्ट मेनू को ओपन करते हैं। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में फॉन्ट को बढ़ाने की शॉर्टकट की क्या है, बताइए। अगर आप फॉन्ट को बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे, तो यहां पर आइए हम ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर। और लिब्रे ऑफिस राइटर में आपको टेक्स्ट फंक्शन के अंतर्गत फॉन्ट को बढ़ाने और घटाने, इन दोनों की शॉर्टकट की बता देते हैं। साथ ही साथ और भी जो इंपॉर्टेंट हैं उनको भी आपको बता देते हैं। तो यहां पर दोस्तों इसके लिए हमें जाना है फॉर्मेट पे। फॉर्मेट पे पहला ऑप्शन दिया गया है टेक्स्ट का, जहां पर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, इंक्रीज साइज, डिक्रीज साइज, ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। बोल्ड के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस बी, इटैलिक कंट्रोल प्लस आई, अंडरलाइन कंट्रोल प्लस यू, डबल अंडरलाइन कंट्रोल प्लस टी। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी पूछी जाती है। तो क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी एंड कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। इंक्रीज साइज के लिए कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट और डिक्रीज साइज के लिए हम कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट का उपयोग करते हैं। साइकिल केस के लिए शिफ्ट प्लस F3 का उपयोग किया जाता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसे नोट कर लीजिएगा। जब भी आप वीडियोस देखिए, साथ में एक नोटबुक और पेन अपने पास जरूर रखा करिए, ताकि क्वेश्चन के अलावा जो मैं अलग से पॉइंट बताऊं इनको आप नोट कर सकें। तो लिब्रे ऑफिस में फॉन्ट को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने कंप्यूटर को हैकर से बचाने के लिए आपको क्या प्रयोग करना पड़ेगा। मींस अगर आप चाहते हैं कि आपका जो कंप्यूटर है ये हैकर से बचा रहे, तो इसके लिए क्या प्रयोग करना पड़ेगा, यूएसपी, वीएलसी, फायरवॉल या स्क्रिप्ट। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फायरवॉल। फायरवॉल का उपयोग करते हैं हम सुरक्षा के लिए। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कंप्यूटर का सुरक्षा घेरा किसे कहते हैं, तो फायरवॉल को हम कंप्यूटर का सुरक्षा घेरा भी कहते हैं। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक पेनड्राइव फाइल सिस्टम है। यहां पर ये फाइल है जो फाइट हो गया है। ठीक है, निम्न में से कौन पेनड्राइव फाइल सिस्टम है, NTFS, FAT32, EXT या ऑल ऑफ एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ एबव। यह सभी आपके पेनड्राइव फाइल सिस्टम हैं। ठीक है, यहां पर मैंने सही किया लेकिन फिर भी गलत ही लिख किया, उसका मन है गलत लिखने का, है ना। अब नेक्स्ट, पूरे URL में अधिकतम वर्ड्स होते हैं। द इंटायर URL हैज मैक्सिमम ऑफ कैरेक्टर्स। मीन्स किसी URL में अधिकतम कितने वर्ड हो सकते हैं, बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 255। ठीक है, याद रखिएगा 255 कैरेक्टर्स। अब नेक्स्ट, निम्न में से क्या इंस्टाग्राम पर मिलता है। इंस्टाग्राम पर आपको क्या मिलता है, डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट, फोटो या इनमें से कोई नहीं। तो इंस्टाग्राम पर आपको इसमें से क्या मिलती है, फोटो मिल जाती है।
इंस्टाग्राम आपका एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जहां पर फोटो और वीडियो आप आसानी से पोस्ट कर सकते हैं, या फिर ये कहें कि फोटो और वीडियो को पोस्ट करने के लिए ही इंस्टाग्राम को लॉन्च किया गया था। अब नेक्स्ट, व्हाई डू वी यूज बुकमार्क? बुकमार्क क्यों लगाया जाता है बताइए। रिमेंबर पेज, डिलीट पेज, बुक पेज, नन ऑफ द अबव। जैसे कि आप किताब पढ़ते रहते हैं और मान लीजिए आपको कोई वर्क आ गया तो आप टिक कर देते हैं कि यहां तक मैंने पढ़ा है, मीन्स उसको याद रखने के लिए यहां तक हम पढ़े थे वहां पर आप टिक कर देते हैं। वैसे ही आपके एमएस वर्ड में कहें या फिर राइटर में कहें, बुकमार्क का उपयोग किया जाता है। और किस लिए? रिमेंबर पेज, पेज को याद रखने के लिए या उस सेंटेंस, उस लाइन को याद रखने के लिए हम बुकमार्क का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, सबसे ज्यादा स्टोरेज किसमें होती है बताइए। स्टोरेज यहां पर पूछा गया है कि निम्न में से किसमें सबसे ज्यादा स्टोरेज होती है? सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क। ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो फटाफट कमेंट करके बताइए कि निम्न में से सबसे ज्यादा स्टोरेज किसमें होती है। सीडी का फुल फॉर्म क्या है? यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। ऐसे ही डीवीडी का फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो डीवीडी का फुल फॉर्म भी क्या होता है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और इसमें पूछा गया सबसे ज्यादा स्टोरेज किसमें होती है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हार्ड डिस्क। क्या होगा? हार्ड डिस्क। अब नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ अ पेज? पेज के कौन कौन से मोड होते हैं बताइए। तो पेज के मुख्यतः दो मोड होते हैं। कौन कौन से? एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। एक में पेज की लंबाई ज्यादा होती है और लैंडस्केप में पेज की जो विड्थ है, चौड़ाई है, वह ज्यादा होती है और लंबाई कम होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी, दोनों। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में सेल ऐड करने की शॉर्टकट की क्या है बताइए। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर आप सेल ऐड करना चाहते हैं, सेल को ऐड करने के लिए हम उपयोग करते हैं कंट्रोल प्लस प्लस का। ठीक है, मींस कंट्रोल के साथ में प्लस की प्रेस करेंगे तो वहां पर सेल ऐड हो जाएगी। अगर डिलीट करना है तो कंट्रोल प्लस माइनस के द्वारा हम डिलीट भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, लिंक्डइन किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? मींस लिंक्डइन क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉब एंड बिजनेस। ठीक है, जॉब और बिजनेस के लिए लिंक्डइन का उपयोग किया जाता है। आपके एग्जाम में इससे संबंधित यह प्रश्न पूछा जाता है कि जॉब सर्च करने वाला एप्लीकेशन कौन सा है? तो लिंक्डइन आपका जॉब सर्च करने वाला एप्लीकेशन है। या फिर ये पूछा जाता है कि निम्न में से किस में हम अपने सीवी पोस्ट कर सकते हैं? तो लिंक्डइन है, वहां पर आप अपनी सीवी दे सकते हैं। अगर आपका कोई बिजनेस है तो बिजनेस में अगर कोई भी वैकेंसी खाली है तो वो वहां पर आप प्रदर्शित कर सकते हैं और जिसको भी जरूरत है वो अप्लाई करेगा इंटरव्यू के माध्यम से। जैसे भी आप रखें वैसे आप उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपी? आईपी का पूरा नाम क्या है? तो आईपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। याद रखिएगा, देखिए इंटरनेट प्रोटोकॉल के दो वर्जन होते हैं। एक होता है IPv4 और दूसरा होता है IPv6। ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इनसे संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि IPv4 कितने बिट का होता है और IPv6 कितने बिट का होता है। तो बताइए IPv4 कितने बिट का है और IPv6 कितने बिट का होता है। तो IPv4 आपका 32 बिट का होता है। कितने बिट का होता है? 32 बिट का होता है IPv4 और IPv6 आपका 128 बिट का होता है। याद रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट, IMPS का पूरा नाम क्या है बताइए। IMPS कब लॉन्च हुआ? IMPS के द्वारा हम क्या काम करते हैं? IMPS की टाइमिंग क्या है? ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहां पर पूछा गया IMPS का पूरा नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्या है? तो ऑप्शन थर्ड इज राइट, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। याद रखिएगा। तो इसका जो ड्यूरेशन है वो 24 आवर्स है। मींस आप कभी भी इसका उपयोग कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट,
प्रेजेंटेशन डिजाइन में स्लाइड्स की फॉर्मेटिंग व लेआउट को रेगुलेट करने को सामान्यतः क्या कहते हैं? बताइए। जब हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो वहां पर स्लाइड्स की फॉर्मेटिंग और लेआउट को रेगुलेट करने को हम क्या कहते हैं? डिजाइन प्लेट्स, टेम्पलेट्स, प्लेस होल्डर या ब्लूप्रिंट्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, टेम्पलेट्स। उसको हम टेम्पलेट्स के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट, ईमेल के दो भागों को हैज अलग करता है, ट्रू या फॉल्स? तो आपका बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि हैज ईमेल के दो भागों को अलग नहीं करता है। ईमेल के दो भागों को अलग करने का काम कौन करता है? @ करता है। ठीक है, ईमेल के दो पार्ट होते हैं, पहला है यूजर नेम और बीच में आपका @ लग जाता है, फिर यहां पर है आपका डोमेन नेम। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछ जाता है यूजर नेम और डोमेन नेम को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो @ के साथ जोड़ा जाता है या फिर अलग किया जाता है। अब नेक्स्ट, एंटीवायरस कंप्यूटर में इसीलिए लाया गया जिससे कि वो वायरस को मिटा सके, ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। ठीक है, अब थोड़ा सा स्पीड में हम क्वेश्चंस को देखते हैं और आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वल फ्लोर 120,11 का मान क्या होगा? बताइए। एग्जाम में काफी सारे फार्मूले पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्जाम में फ्लोर फार्मूला, सेलिंग फार्मूला, राउंड फार्मूला आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आज मैंने एक वीडियो पोस्ट किया है जहां पर हमने आपको फ्लोर फार्मूला, सेलिंग फार्मूला, राउंड फार्मूला एक्सप्लेन करके समझाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा। और यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, 110। ठीक है, कैसे हुआ है इसको देखने के लिए आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, क्या है बताइए, कहां तक रहता है, इसका एरिया क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क मतलब लैन मीलों दूर तक फैला रहता है, एक बिल्डिंग में रहता है, दोनों हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लैन का मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल मतलब एक छोटे से एरिया को यह कवर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, एक बिल्डिंग में। ठीक है, लैन का उपयोग किसी बिल्डिंग में, किसी ऑफिस में, घर में किया जाता है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में हेडिंग 1 के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत आप देखेंगे राइटर में तो 3 हेडिंग हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3। ये आपके मुख्य हैं, है ना? तो इनके लिए अलग अलग शॉर्टकट की है। तो हेडिंग 1 के लिए शॉर्टकट की हमारी Ctrl+1 है। अगर पूछता है हेडिंग 2 तो राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+2, और हेडिंग 3 पूछता है तो Ctrl+3 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, डिजिटल लॉकर किससे संबंधित है? बताइए। मीन्स डिजिटल लॉकर में किसके द्वारा रजिस्ट्रेशन होता है, या भी आप यहां समझ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, आधार कार्ड। डिजिटल लॉकर आपका आधार कार्ड से संबंधित है। डिजिटल लॉकर है क्या? आपका एक स्टोरेज एरिया है, मीन्स आपका एक ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज है जहां पर आप अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह सुरक्षित करके रख सकते हैं। डिजिटल लॉकर से संबंधित एक प्रश्न यह पूछा जाता है कि क्या डिजिटल लॉकर सुरक्षित है? तो बिल्कुल सही है, डिजिटल लॉकर पूरी तरह से सुरक्षित है, कोई भी दिक्कत यहां पर नहीं है। अब नेक्स्ट, DuckDuckGo क्या है? यह क्वेश्चन भी CCC में बहुत ही ज्यादा रिपीट होता है। DuckDuckGo क्या है? इसको शॉर्टकट में हम DDG भी कहते हैं। क्या कहते हैं? DDG। तो कभी कभी ये पूछ लेता है कि DDG क्या है, तो आप समझ जाइएगा DuckDuckGo। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, सर्च इंजन। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या है? सर्च इंजन। सन 2008 में DuckDuckGo को लॉन्च किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, लगभग 12 वर्ष हो चुके हैं। अब नेक्स्ट, पहला माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? मींस इसमें से ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे पहले लॉन्च किया था? MS डॉक्स, MS डॉस, विंडो 7 या विंडो 8? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड, MS डॉस। MS डॉस आपका माइक्रोसॉफ्ट का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, MS डॉस किस पर आधारित है? या क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो MS डॉस आपका CUI बेस्ड है। CUI का फुल फॉर्म क्या होता है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। दो प्रकार के इंटरफेस आपके होते हैं, एक होता है CUI
और दूसरा होता है आपका GUI। ठीक है, याद रखिएगा CUI और GUI। CUI का फुल फॉर्म कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो माइक्रोसॉफ्ट ने MS DOS को लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया गया था? तो 1981 में MS DOS को लॉन्च किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, ई गवर्नेंस में आने वाला बैंक कौन सा है? मींस कौन से बैंक हैं जो ई गवर्नेंस में सबसे पहले आए थे? प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक या फिर दोनों? तो जितनी भी प्राइवेट बैंकें हैं या फिर सरकारी बैंकें हैं, सभी बैंकें आपकी ई गवर्नेंस के अंतर्गत आती हैं। तो राइट आंसर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकेंड, A एंड B दोनों। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है उसे कहा जाता है, बताइए। तो कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है उसे हम मशीनी भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? मशीनी भाषा कहते हैं। अब नेक्स्ट, HTML फाइल को भेजने एवं रिसीव करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं, बताइए। Which protocol is used to send and receive HTML files? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, याद रखिएगा। अब यहां पर बात हो रही है SMTP की। तो SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। POP3 का फुल फॉर्म क्या है? HTTP का फुल फॉर्म क्या है? और FTP का फुल फॉर्म क्या है? तो SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। POP3 का फुल फॉर्म क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का फुल फॉर्म क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब यहां पर बात हो रही है फाइल को भेजने और रिसीव करने के लिए, तो ट्रांसफर करने का जो काम है वो है FTP का। किसका है? FTP का है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? FTP। अब नेक्स्ट, व्हाट इज एनिमेशन? एनिमेशन क्या है, बताइए। तो एनिमेशन क्या है आपका? एक फाइल फॉर्मेट है। याद रखिएगा, क्या है आपका? एक फाइल फॉर्मेट। अब नेक्स्ट, वेब डिजाइनिंग में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो वेब डिजाइनिंग के लिए हम उपयोग करते हैं HTML लैंग्वेज का। अगर आप सभी HTML सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा दूसरा चैनल है प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे रखी है। वहां से आप HTML देख सकते हैं और सीख सकते हैं। अब नेक्स्ट, मल्टीमीडिया क्या है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, हमने पहले डिस्कस किया है। तो इसकी जगह पर हम दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने स्टार्ट किया था, बताइए। क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने स्टार्ट किया था? आपके ऑप्शंस हैं केनरा बैंक, SBI बैंक, ICICI बैंक या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। बताइए, फटाफट आंसर दीजिए। क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया? तो क्रेडिट कार्ड आपका लॉन्च किया गया था CBI के द्वारा। किसके द्वारा? CBI का मतलब क्या हो गया? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, इंटरनेट के द्वारा किस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के रूप में हम TCP/IP का उपयोग करते हैं। TCP/IP का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। IP प्रेजेंट करता है इंटरनेट प्रोटोकॉल को। ठीक है, याद रखिएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग हम करते हैं। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा आंतरिक कमांड है, बताइए। VAR, DIR, एडिट या A एंड B दोनों? तो A एंड B दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों आपके क्या हैं? आंतरिक कमांड है, मीन्स इंटरनल कमांड्स होते हैं। अब नेक्स्ट, USSD प्रतिदिन प्रति ग्राहक कितने रुपए भुगतान के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? USSD का फुल फॉर्म क्या होता है? यह भी 666 एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो USSD का फुल फॉर्म होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। और USSD के द्वारा पर कस्टमर हम पर डे 5,000 रुपए का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। कितना? मैक्सिमम 5,000। 5,000 से अधिक का ट्रांजेक्शन हम नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट,
निम्न में से मुफ्त ईमेल कौन वेबसाइट उपलब्ध कराती है? मीन्स कौन सी ऐसी वेबसाइट है जो हमें फ्री में ईमेल की सुविधा प्रदान करती है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए लगभग सभी जो हैं वो हमें फ्री ईमेल प्रोवाइड करती हैं। rediff.com भी है, lycos.com भी है, ई-पत्र अर्थात ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल भी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल का ही फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। अब नेक्स्ट, क्लिप आर्ट ऑब्जेक्ट के अलग अलग भाग करके उसे पावर पॉइंट ऑब्जेक्ट बनाने को क्या कहते हैं? अब एग्जाम में पावर पॉइंट के क्वेश्चंस नहीं पूछ जाते हैं, लेकिन पिछली बार एग्जाम में MS एक्सेल और पावर पॉइंट के भी 2-4 क्वेश्चन देखने को मिले थे और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि क्लिप आर्ट ऑब्जेक्ट के अलग अलग भाग करके उसे पावर पॉइंट ऑब्जेक्ट बनाने को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनग्रुपिंग। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं अगर उन्हें अलग अलग करना है तो उसके लिए हम अनग्रुपिंग का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, भीम का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ भीम? तो भीम का फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। भीम ऐप कब लॉन्च किया गया, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 30 दिसंबर 2016 को कब लॉन्च किया गया? 30 दिसंबर 2016 को नोटबंदी के बाद भीम ऐप को लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य था बैंक टू बैंक सीधे पैसे ट्रांसफर करना। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भीम ऐप के द्वारा एक दिन में कितने रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं या एक बार में कितने रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। और मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की PDF की लिंक है, वहां से आप उसे जरूर डाउनलोड करिएगा और SSC एग्जाम को टॉप करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह परिवार आपका है तो इस परिवार को बढ़ाने का काम भी आपका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।